श्री विठलनाथ जी लेकर के जतिपुरा आए। और महाराज जी ऐसा सुंदर वर्णन है कि जैसे ही जतिपुरा पहुंचे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ऊपर एक तरफ बैठ करके श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। आपको जैसी पता चली कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज और रसिक त्रिवेणी और ऐसे आचार्य पधारे, गोपाल भट्ट गोस्वामी आए हैं, रूप सनातन गोस्वामी आए हैं, इतने बड़े बड़े आचार्य आए हैं, आप श्री तुरंत दौड़ करके नीचे आए और आकर के स्वामी जी को अपने हृदय से लगाए हो। स्वामी श्री हरदास जी को हृदय से अच्छा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कौन है? ये यशोदा जी के रूप है, ये यशोदा जी के भाव है। यशोदा जी ललिता जी को हृदय से लगा रही हैं। जब भी लाल जी कुंज में जामे तो श्रीदामा और ललिता दोनों को समझामे, यशोदा जी लाला को ध्यान रखियो कहीं भाज नहीं जाए तित को। आज श्री ललिता जी आई हैं हरिदास जी के रूप में और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने हृदय से लगाया ऐसे। अच्छा, सबके नेत्र सजल है रहे हैं या दृश्य को देख के, सबको अपने हृदय से लगा रहे हैं श्री वल्लभाचार्य जी महाराज और सबको बोले आओ अपने प्राणेश के दर्शन आपको करावें, अपने प्राण प्रियतम के आपको दर्शन करावें, चलो। और सब रसिकन को लेकर के श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे महाराज। अब देखो अनेक भाव है। श्री जी बाबा के नेत्र नीचे क्यों हैं? मूल भाव तो महाराज जी कि श्री जी को दर्शन कर रहे हैं, गिरिराज पर्वत धारण किया, श्री जी सामने खड़ी हैं तो श्री जी को दर्शन कर रहे हैं। अब या को कोई अन्यथा सांप्रदायिक बात मत ले लियो, पर ऐसा वर्णन करें कि ठाकुर जी बार बार नजर उठा के देख रहे हैं, आ रही हैं सबरी, आ रही हैं सबरी, आगे लड़ंगी मोते कि तुमने अपने भक्त की ऐसी गति करवा दी और ऐसा हल्ला मचवा दियो पूरे। तो जैसे ही स्वामी जी सामने आए ठाकुर जी ने अपने नेत्र नीचे कर लिए। ऐसा भाव बतावे कि श्री स्वामी जी को देख करके नेत्र नीचे कर ले। और स्वामी जी नीचे से देख रहे हैं ठाकुर जी को, ऐसे देख रहे हैं। नीचे कहां देख रहे हो? ऊपर देखो। बड़ी मधुर बात। आहा, सबने दर्शन किए। त्रिभंग लली हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी, हमारे गिरधर लाल जी, ऐसी छटा को दर्शन करके सब बलैया ले रहे हैं। अरे महाराज सब भूल गए कि हम का चर्चा के लिए बैठे। निकुंज नायक श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके सब रसिक जन मोहित है गए और बार बार कह रहे हैं, अरे विठलनाथ जी, हे श्री वल्लभाचार्य जी, आपके भाग्य की कही ना जाए। कैसे ठाकुर जी प्रकट किए, कैसे लाल जी आपके यहाँ विराज रहे हैं, कैसा सुंदर रूप है, कैसे सुंदर हाथ है, कैसे सुंदर मुख है, कैसी सुंदर ग्रीवा, सब रूप को वर्णन। वहीं बैठे बैठे पद गा दिए सब रसिकन ने श्री गोवर्धन नाथ जी के रूप पर। अब जिस चर्चा के लिए सब एकत्रित हुए थे वो चर्चा फिर प्रकट हुई। बोले क्या करें, पूरे ब्रजवासियों में डर बैठ गया और ये तो बहुत गलत बात है कि ऐसे भजनानंदी के बारे में ऐसी अनर्गल बातें कही जा रही, भूत बन गए। बताओ, भजनानंदी कोई भूत बन सकता है? जिसने अपने जीवन भर तिलक लगाया हो, जिसने जीवन भर कंठी पहनी हो, जीवन भर नाम जप किया, जीवन भर सेवा, वो भूत कैसे बन सकता है? सब लोग ढूंढने लगे स्वामी जी कहां हैं, तो देखा स्वामी जी बिल्कुल श्री जी बाबा के सामने बैठे हैं और अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। पितरवंश महाप्रभु गए, बोले स्वामी जी चर्चा है रही है, आज्ञा करो। स्वामी जी ठाकुर जी को देखते देखते अपलक नेत्रन से ही बोले, 4 घड़ी के भीतर भीतर उत्तर आ जाएगा कृष्णदास कहां है। 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। और ऐसा कहकर के स्वामी जी तो अपनी लीला में चले गए। ललिता जी हैं, अब निकुंज नायक दिख गए तो कहां रुके, वो तो चली गई लीला में। बस यूं कहे 4 घड़ी प्रतीक्षा करो। इतने में ही एक कान्हा नाम का ग्वारिया दौड़ा दौड़ा आया। अरे अचंबो है गो, आश्चर्य है गो, अरे अरे भैया आज मैंने कछु देख लियो, कछु देख लियो। दौड़ो दौड़ो विठलनाथ जी के पास, वल्लभाचार्य जी के पास आयो। सब रसिक जन बैठे, सबने पूछी भैया कहा देखे आयो? हाँ पन लगो,
बैठ गए, बैठ करके बोलो, अरे मैं श्रीनाथ जी की गैया चरावे जाऊं। विठलनाथ जी ने सबको परिचय दियो, बोले हमारो ग्वारिया है, ठाकुर जी की गैया चरावे जावे। कहा देख लियो भैया? बोले जय जय, मैं गैया चरावे गयो और गिरिराज जी तो एक दूर ही गयो और वहां मैंने कहा देखो। बोले कहा देखो? बोले दूर दूर कृष्णदास जी डोल रहे। सबके चित्त में भय आ गया, बोले कहीं ये सत्य तो नहीं है कि वो भूत ही बन गए। बोले अच्छा कृष्णदास जी देखे? बोले हाँ मैंने कृष्णदास जी देखे, अब मैं तो उनको देख के भाजन लगो, वो तो पता ही भूत बन गए। पर वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए और सामने आकर के बोले कहां भाग रहे हो? बोले अरे आप तो भूत बन गए हो, आप तो डर गए। अरे कोई भूत ना बनो भैया, ये सब बात ऐसी बना दी है। बोले आपकी मृत्यु तो है गई? बोले हाँ मैं ठाकुर जी की सेवा में हूं। और बोले उन्होंने मुझको प्रत्यक्ष बतायो कि भैया ठाकुर जी ने मोकू अपनी गौचारण लीला में प्रवेश करा लियो है। कृष्ण और बलराम यहीं आगे ही एक कुंड पे बैठे हैं, उनकी गैया खो गई है, वाकू दूर तो मैं जा रहा हूं, कृष्णदास जी गैया ढूंढ रहे हैं। बोले मेरी कोई अधोगति ना भैया, भैया मैं तो कृष्ण बलराम के संग गैया चरा रहा हूं। सब लोग बोले प्रमाण क्या? बोले प्रमाण ये कि कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे जब पधारे थे, पर मैंने आज उनको दर्शन किया, वो तो बिल्कुल जुवान दिख रहे और ग्वारियान जैसे डोल रहे। मैंने उनसे कही कि भैया मैं सबन को जाकर के बताऊंगा, मेरी बात पे कौन भरोसा करेगा? तो कृष्णदास जी ने मुझको एक बात बताई है। विठलनाथ जी बोले कहा बताई? बोले उनने कही है कि विठलनाथ जी से जाके कहियो मेरो आसन जहां रखो है वह आसन को उठा के नीचे खुदाई करेंगे तो 1 लाख स्वर्ण की मुद्रा मिलेंगी। अब ये बात मैं ही तो को बता सकूं और कोई ना बता सके, तो ये प्रमाण है कि मेरी अधोगति ना भई है, मेरी सदगति भई है। मैं तो श्री ठाकुर जी की निकुंज में प्रवेश कर गया हूं, ठाकुर जी के संग गौचारण कर रहा हूं। अरे भैया ठाकुर जी गौचारण कहीं और थोड़ी करें या प्रत्यक्ष वृंदावन में करें, तो या को मतलब ये थोड़ी है कि मैं कहीं और चलो जाऊंगा या प्रत्यक्ष वृंदावन में ही रहूंगा। कृष्णदास जी ने कान्हा को बताई। सब लोगों ने जब बात सुनी बोले अच्छा अच्छा कृष्णदास जी का आसन कहाँ है? बोले चलो। सब रसिक त्रिवेणी और सब महापुरुष विठलनाथ जी के साथ में उनके आसन पर गए और आसन उठा के वहां खुदाई करवाई तो भीतर 1 लाख सोने की मोहर मिली। और उससे ये बात प्रमाणित हो गई कि श्री कृष्णदास जी कोई भूत प्रेत नहीं बने भैया। ठाकुर जी के यश गावे वारे ठाकुर जी के निकुंज में ही प्रवेश करें, ठाकुर जी के नाम से अपने माथे पर छाप रखवे वारे इनकी अधोगति होगी कभी? नित्य उर्दपुंड लगावे वारे, नित्य तिलक लगावे वारे, नित्य ठाकुर जी की छाप से घूमवे वारे, अपने हाथन में करमाला लेकर के मुख से हरिनाम संकीर्तन करवे वारे, ब्रज में निवास करवे वारे, इनकी अधोगति ना हो गए। तभी कान्हा ग्वारिया ने बताई, बोले कि कृष्णदास जी ने एक आज्ञा और दी कि विठलनाथ जी से कहियो या से हमारे लाडले लाल के श्रृंगार बनवा देंगे। ये 1 लाख जो सोने की मोहर है, या से लाडले लाल को श्रृंगार बने और थोड़ी बहुत जो राशि बच जाए वहां से सब ब्रजवासी इनकी सुंदर पंगति करवा दें, भोजन भंडारों करवा में। आहा, सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए और सबके सामने रसिक जनन ने प्रत्यक्ष सोने की मोहर दिखा करके सबको ये बता दी भैया कि कृष्णदास की अधोगति नहीं हुई है, सदगति भई है। वो निकुंज में है, ठाकुर जी की गैया चरा रहे हैं।